भी यहीं सोते हैं, रूम पे भी नहीं जाते हैं। लेकिन आयोग के अध्यक्ष के सर पे जू नहीं रेंगता है कि अंदर से बाहर तक नहीं आते हैं, अंदर बैठ के कॉफी चाय पी रहे हैं एसी में। और डीएमएसपी आते हैं, रात में उनको पीछे वाले गेट से बलपूर्वक बच्चों को डंडा मार के निकाल ले जाते हैं। छात्र नहीं है, एक नेताजी ने कहा है। जी आप मेरा बैकग्राउंड चेक कर सकते हैं, मैं पूरे डॉक्यूमेंट के साथ आया हूँ, पूरा बैग में लेके मैं आपको दिखा सकता हूँ कि मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट। नेताजी ने कहा है कि छात्र नहीं है आंदोलन में। बिल्कुल नहीं है। तो हम लोग, अगर हम लोग छात्र नहीं होते तो हमारे पास बहुत सारे पैसे होते और हम लोग ऐसे बैठ के धरना दे रहे होते, ना कि यहाँ पर सड़कों पर बैठ के भूखे प्यासे धरना दे रहे होते। और मेरा ये कागज उस बात का सबूत है कि हम कोई नेता वेता नहीं है, हम उस फौजी के बेटे हैं जो क्या कहते हैं सरहद पर रह के। मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरा ये कागज और मेरा ये धारणा, ये सबूत है कि हम लोग कोई नेता या कोई दलाल नहीं है, हम लोग उस फौजी के बेटे हैं जो बॉर्डर पे देश की सुरक्षा करता है और उसका बेटा यहाँ पर खून पसीने से अपनी मेहनत को करते हुए पढ़ाई करता है। लेकिन हम हटने वाले नहीं हैं, हम तब तक बैठेंगे जब तक मांगे पूरी नहीं हो जाती। ओडीओएस को हम लेके रहेंगे, वन डे वन शिफ्ट। कब बढ़ रहा है कब घट रहा है, अब ये ला रहे हैं नॉर्मलाइजेशन, अब ये नॉर्मलाइजेशन ला रहे हैं, 2 शिफ्ट में एग्जाम कराएंगे। हम ये कह रहे हैं एक दिन में इलेक्शन करा सकते हैं, एक दिन में एग्जाम नहीं करा सकते। नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया ऐसी है, बच्चे परेशान हो जाएंगे। अगर इस बार एग्जाम हम लोग दे भी देंगे ना, 2025 में ये लोग नियम लाके फिर लागू कर देंगे। एक को नुकसान न कराइए, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन जैसी समस्या एक करप्शन समस्या है ये, और न इससे छात्रों का भला होगा, सरकार का भले ही उसकी मंशा के अनुरूप भला हो जाए। बात करेंगे, लेकिन बीच में जब एग्जामिनेशन नजदीक आ गया तो हम लोग के साथ इस तरह से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। बस केवल डेट को आगे बढ़ा दिए थे, इससे पहले बता देना चाहिए हम नॉर्मलाइजेशन करेंगे। बल प्रयोग करके ये आंदोलन खत्म करने का पूरा प्रयास करेगा। तो मेरा निवेदन उन सभी साथियों से जो अभी खाना खाने गए हैं, आराम करने हैं, आज आप इस क्रूशियल समय में 4 से 8 बजे के बीच अपनी संख्या किसी भी हाल में कम ना होने दें। बिस्किट है, सेब है, अगरबत्ती है, 200 का नोट भी है, 10 का है, 10-10 के हैं, 1-1 के हैं। और यहाँ पे एक ये जो पोस्टर है जिसपे अध्यक्ष जी का फोटो है, माला चढ़ी हुई है, नाम भी लिखा हुआ है, गुमशुदा भी लिखा हुआ है। ये इस तरीके का विरोध करने का तरीका आपने कैसे ढूंढा कि इस तरीके से करते हैं? हमारे अध्यक्ष जी अभी दिखे नहीं, तो हमने सोचा कि इनका पोस्टर लगा गुमशुदा ही किया जाए, हो सकता तब दिख जाए। लेकिन 2 दिन हो गए, अभी तक वो आए ही नहीं हम लोग के सामने अब बात करने के लिए। वो प्रशासन है, एसपी आए, डीएम आए, वो भी वही पुरानी किसी बात कर रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं होगी, आप दीजिए। लेकिन हम लोग, हमारी जो मांगे हैं जब तक पूरी नहीं होगी, 1 दिन 2 दिन 4 दिन चाहे जितने दिन लगेंगे तब तक नहीं हटेंगे। फेरी में रात को 1-2 बजे तक पढ़ते ना होंगे। जब सारी दुनिया अपने मौज में रहती थी, हम लोग अपने पढ़ाई के फौज में रहते थे और हमने पूरी लगन के साथ पढ़ाई की। लेकिन जैसे ही हम एग्जाम सेंटर पे पहुंचे, हमने अपना एग्जाम दिया। एग्जाम निकलने के बाद, एग्जाम देने के बाद हम लोग बाहर आए, बहुत खुश हुए कि हमारा एग्जाम अच्छा हुआ है। अब हम लोग अगले फेज की तैयारी करते हैं। लेकिन अगले ही पल ये घटना, ये सूचना मिलती है कि आयोग का जो पेपर है आरओ का, वो लीक हो चुका है। मेरे पास अभी भी वीडियो है, कहिए तो मैं लाइव वीडियो चला सकता हूँ कि मैं पूरे घर तक, जहाँ मेरा सेंटर गया था वहां से लेकर, मेरा घर मेजा क्षेत्र में पड़ता है, 35 किलोमीटर तक मैं रोता हुआ गया हूँ। फौजी का बेटा हूँ, लड़ना खून में है, जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। 1 शिफ्ट नो नॉर्मलाइजेशन। मैं अध्यक्ष को कहना चाहूंगा कि हम तब तक अटक रहेंगे जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा, नोटिस नहीं मिलेगी। कहना क्या चाहती है सरकार? मैं आपके माध्यम से कहना क्या चाहती है? 6 लाख बच्चों का एग्जाम आप 1 डे में नहीं करा पाते हो। अब पूरा अगरबत्ती लगा करके पूजा करने आए हैं क्या दिल्ली मुखर्जी नगर से? पहले लगा कि आयोग को अध्यक्ष जी गुमशुदा है, बाद में लगा कि 2 दिन हो गया, कोई कितना दिन गुमशुदा रहेगा, तो हमें लगा कि कहीं टपक गए क्या। जैसे कि आपके सवाल थे कि यहाँ पे भैया रात में कितने स्टूडेंट होते हैं, आप मुझे बताइए। आप यहाँ देखेंगे तो ये वाली जो गली है, इधर भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं रात के समय में जो यहाँ पे डटे हुए हैं। ये वाली गली है, इसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं। और ये है आयोग का गेट नंबर 2, यहाँ पे भी बहुत सारी स्टूडेंट, ये गेट घेर रखा है। अगर आप इधर चलेंगे तो ये कुछ दोस्त बैठे हुए हैं जो मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, और कुछ दोस्त यहाँ पे खड़े हुए हैं। थोड़ा सा एक बार आप लोग इधर आ जाइए ताकि उजाला आ जाए। इधर आ जाइए।
और यहाँ आप देखेंगे ये सभी दोस्त हैं, ये लोग भी इसी आंदोलन में शामिल हैं रात के समय में। और यहाँ ये दोस्त बैठे हुए हैं और एक यहाँ पे जो मुझे तस्वीर देखने को मिल रही है और इस पे लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है अध्यक्ष संजय त्रिनेत्र गुमशुदा खोजने वाले को 50 रुपया इनाम देंगे ये लोग। और यहाँ पे कुछ पैसे भी हैं, सेब हैं, बिस्किट है, अगरबत्ती है, माचिस है और दोस्त बैठे हुए हैं, माला भी चढ़ा दिया गया है। एक बार आप लोग थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाइए ताकि उजाला आ जाए, थोड़ा सा पीछे इधर आ जाइए। यहाँ आप देखेंगे तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, यहाँ पे एक दोस्त बैठे हुए हैं, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा नहीं चलेगी। क्या नाम है भैया आपका? प्रांजल यादव। आपका एक मिनट भैया, एक मिनट। आपका लगभग 2 दिन हो चुका है आंदोलन चलते चलते। सरकार से, आयोग से आपकी कुछ बातचीत हो पाई, कुछ निष्कर्ष निकला या नहीं? देखिए बातचीत तो हुई लेकिन निष्कर्ष कुछ नहीं निकला। सरकार, आयोग बार बार वही घिसी पिटी बातें कर रहा है कि आप लोग एग्जाम दीजिए, कोई भी समस्याएं नहीं आएंगी। समस्याएं कैसे नहीं आएंगी? ये आयोग थोड़ी तय करेगा समस्याएं आएंगी या नहीं आएंगी। आप पेपर 2 शिफ्ट में करा रहे हो, एक शिफ्ट में मान लीजिए एक पेपर आपको मिला और एक पेपर मुझे मिला। एक शिफ्ट में क्वेश्चन आया कर्नाटक युद्ध का, एक शिफ्ट में आया मैसूर युद्ध का। आयोग कैसे तय करेगी कि आपके लिए कर्नाटक युद्ध आसान है, हमारे लिए मैसूर युद्ध आसान है? ये आयोग नहीं तय कर सकती है। हम लोग का सिर्फ एक मांग है कि एक शिफ्ट में एक एग्जाम हो। आयोग वो भी नहीं करा सकता है, इतना बड़ा आयोग है, 5 लाख लोग का पेपर नहीं करा सकता है, तो फिर किस लिए आयोग बैठा है? ये लोग 2 दिन से हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, बिना खाए पिए, रात में भी यहीं सोते हैं, रूम पे भी नहीं जाते हैं। लेकिन आयोग के अध्यक्ष के सर पे जू नहीं रेंगता है, ये अंदर से बाहर तक नहीं आते हैं, अंदर बैठ के कॉफ़ी चाय पी रहे हैं एसी में। और DMSP आते हैं, रात में उनको पीछे वाले गेट से बलपूर्वक बच्चों को डंडा मार के निकाल ले जाते हैं। आज तो आपके जो भाई हैं, दोस्त हैं, उन्होंने सभी गेट घेर रखे हैं, आज भी निकल गए, आप लोगों की बातचीत नहीं हो पाई? हम लोग इधर बैठे थे तो गेट नंबर 4 या 5 से बच्चों को डंडा मार के जब फोर्स आई है उसी बीच आयोग के चेयरमैन को निकाल लिया गया है, सचिव को। अध्यक्ष जी तो आयोग आते ही नहीं है, 2 दिन से अध्यक्ष जी आयोग आए ही नहीं है। आपका नाम क्या है भैया? आलोक सिंह। आपसे मैं ये जानना चाहूँगा, आपने यहाँ पे जैसे बिस्किट है, सेब है, अगरबत्ती है, 200 का नोट भी है, 10 का है, 10 के हैं, 1 के हैं, और यहाँ पे एक ये जो पोस्टर है जिसपे अध्यक्ष जी का फोटो है, माला चढ़ी हुई है, नाम भी लिखा हुआ है, गुमशुदा भी लिखा हुआ है। ये इस तरीके का विरोध करने का तरीका आपने कैसे ढूंढा कि इस तरीके से करते हैं? हमारे अध्यक्ष जी अभी दिखे नहीं, तो हमने सोचा कि इनका पोस्टर लगा गुमशुदा ही किया जाए, हो सकता तब दिख जाएं, लेकिन 2 दिन हो गए अभी तक वो आए ही नहीं हम लोग के सामने अब बात करने के लिए। वो प्रशासन है, SP आए, DM आए, वो भी वही पुरानी किसी बात कर रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं होगी, आप दीजिए। लेकिन हम लोग, हमारी जो मांगे हैं जब तक पूरी नहीं होगी, 1 दिन 2 दिन 4 दिन चाहे जितने दिन लगेंगे तब तक नहीं हटेंगे, हम यहीं बैठे रहेंगे। मित्रा जी, आप यहाँ पे आरती उतार रहे हैं, आपके पास में अभी आता हूँ, 1 मिनट अभी आता हूँ। अब पूरा अगरबत्ती लगा करके पूजा करने आए हैं क्या दिल्ली मुखर्जी नगर से? पहले लगा कि आयोग को अध्यक्ष जी गुमशुदा है, बाद में लगा कि 2 दिन हो गया, कोई कितना दिन गुमशुदा रहेगा, तो हमें लगा कि कहीं टपक गए क्या, हमें लगा कि कहीं चले गए क्या, इसीलिए हमने पिंडदान कर दिया इनका। हमें लगा कि गुमशुदा थे, फिर 2 दिन गुमशुदा थे, तो हमने कहा कोई गुमशुदा कितना दिन रहेगा, तो इसीलिए हमने पिंडदान कर दिया। लिहाजा आपके सामने देखिए, जो उत्तर प्रदेश के बहुत ही पसंद किए जाने वाले मुख्यमंत्री जी हैं माननीय, उनका कोई ट्वीट आएगा, आप लोगों को इंतजार है और जैसा आप चाहते हैं वैसा बदल जाएगा, आपको लग रहा है कुछ? जी हाँ, सही क्या, वो पूरे भारत के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, लेकिन कमीशन पे हमारा कोई वो नहीं रह गया भरोसा। हम मुख्यमंत्री जी से कहना चाहेंगे कि हम छात्रों के मुद्दों को समझें, बहुत जेन्युइन लड़ाई है, तार्किक लड़ाई है, और इस समस्या का निस्तारण का आप तत्काल प्रभाव से करें, ये आपके सिवा कोई नहीं कर सकता। ये कमीशन से ऊपर का मामला चला गया है, इसलिए आपको तत्काल इस पर एक्शन लेना चाहिए और मुद्दे को गंभीरता को समझते हुए, विषय बहुत गंभीर है शिवम जी, ये मसला लोगों को लग रहा है सरकारी महकमे में या कमीशन के जो लोग हैं समझ नहीं पा रहे हैं, बहुत गंभीर मसला है और इस गंभीरता को मुख्यमंत्री को समझना चाहिए। मुख्यमंत्री जी इस समस्या का निस्तारण जल्द से जल्द करें। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, मैंने एक आपका वीडियो देखा, आपके पास में कौन सा वो ग्रुप है जिससे जुड़ के दिल्ली से बच्चे आ रहे हैं
मुखर्जी नगर में भी आंदोलन शुरू, लखनऊ में भी, यहाँ पे भी आंदोलन नेहरू विहार, मुखर्जी नगर, गोरखपुर में भी आंदोलन हो रहा है, लखनऊ में भी आंदोलन हो रहा है। कल दिल्ली के छात्र यूपी भवन का घेराव करने के लिए जाने वाले हैं। तो अपने अपने तरीके से जो जहां है वो अपने तरीके से लड़ाई लड़ रहा है। जो नहीं आ पाया वो स्विगी से खाना पहुंचा रहा है आंदोलनकारियों को, पानी पहुंचा रहा है आंदोलनकारियों को, बिस्किट, नमकीन, चाय, जो भी हो पा रहा है। बिस्किट, नमकीन, चाय से और एक चीज़ याद आया कि आज सुबह से पुलिस 5 बजे आंदोलन को दबाने के लिए, एक तरह से कुचलने के लिए, यहाँ 2 किलोमीटर के सर्कल में कोई दुकान खाने पीने की आज खुली नहीं है। सारी दुकानें डंडे मार मार के बंद कराई गई है कि आंदोलन को कैसे दबाया जा सके। पूरी तरीके से प्रशासन ये चाहता है कि जल्द से जल्द, लेकिन हम हटने वाले नहीं हैं। हम तब तक बैठेंगे जब तक मांगे पूरी नहीं हो जाती। ODOS को हम लेके रहेंगे। 1 डे 1 शिफ्ट, नॉर्मलाइजेशन नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा। इस पे बड़ी तार्किक बात चल रही है मंचों पे। एक मिनट रुक जाओ आप। यहाँ पे आपका नाम क्या है दोस्त? अमित वर्मा सर। आप भी तैयारी करते हैं? जी सर। यहाँ पे इस तरीके का विरोध करने का जो तरीका आपको सही लग रहा है? बिल्कुल से हम लोग सुबह से इनका इंतजार कर रहे हैं कल से, और ये पता नहीं कहाँ गायब हो गए, तो उसी के लिए हम लोग इनको ढूंढे, मिल नहीं रहे, तो पता नहीं कहाँ गए हैं। हो सकता है कहीं चले गए हों तो ढूंढे। और आयोग बार बार वहीं थोकने और चाटने की बात कर रहा है। एक एग्ज़ाम को आप एक साल से ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। हर लड़का गांव से आया है, किसान परिवार से है, गरीब परिवार से, तो दुख दर्द समझना चाहिए और सरकार को भी समझना चाहिए। माननीय योगी जी को हम लोग इसलिए लाए थे कि शायद ये जीरो टॉलरेंस नहीं बात करते हैं, लेकिन ये लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ विद्यार्थियों को ठगने का काम कर रहे हैं। आप कहाँ से आए दोस्त, क्या नाम है आपका? हम गोरखपुर से हैं, मेरा नाम यतीन्द्र मोहन है। और कब आए थे आप यहाँ पे? हम लोग यहीं पे तैयारी कर रहे हैं, हम लोग कल ही से यहीं पे हैं। इधर कुछ दोस्त और हैं, मैं उनसे बात करना चाहूँगा। यहाँ पे कुछ दोस्त हैं और मैं इनसे बात करना चाहूँगा, तो थोड़ा सा भैया जगह बनाइए यहाँ पे। आपका नाम क्या है भैया? काफी आपके हाथ में ये कौन से पोस्टर है, दिखाइए खोल के, क्या है ये? एक सेकंड आपको दिखाता हूँ। दिखाइए। हाँ, फौजी का बेटा हूँ, लड़ना खून में है, जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। 1 शिफ्ट, नो नॉर्मलाइजेशन। देखिए, मेरी जो व्यथा है वो बहुत लंबी है, तो थोड़ा सा आपको धैर्य देना पड़ेगा। जो हमारा एक कहना है, जितने भी टेक्निकल एस्पेक्ट हैं इस एग्जाम के, वो हमारे बड़े भैया ने बता दिया, तीनों भैया ने बता दिया। मैं आपको एक छात्र की मनस्थिति बताता हूँ। जो छात्र की मनस्थिति, मैं अपने घर का एक बेटा, मेरे माता पिता जो एक कमाई आती है, उसमें मैंने ये सोचा अपने दिमाग में कि मैं इस आयोग की तैयारी करूंगा, ठीक है। लेकिन इनका ना कोई नियमितता है, ना कोई इनकी बढ़िया कार्यशैली है, ना इनका कोई करने का तरीका है। इस तरीके से मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इन्होंने एक नया गोरख धंधा चालू किया है, वो है नॉर्मलाइजेशन का। नॉर्मलाइजेशन कुछ भी नहीं, सिर्फ एक नॉर्मलाइजेशन कुछ भी नहीं, एक ऐसा लूपहोल है जिसके द्वारा ये अपनी जेबों को गर्म करना चाहते हैं, ताकि इनकी जेबें गर्म हो और जो योग्य बच्चे हैं उनके हिस्से में कुछ ना आए। इसीलिए जो हमारी क्षमता है, उस क्षमता के अनुसार हम लोग पिछले 2 दिन से लगातार बिना खाए बिना पिए सांस लिए धरने यहाँ दिए जा रहे हैं। लेकिन हमारे माननीय आयोग और उनके कर्मचारी और अध्यक्ष जी हमको एक बार मिलने नहीं दिया है, हमारी बात नहीं सुनने आए। तो इसी के वजह मुझे लग रहा है कि वो कहीं तो गुम हो गए हैं, या तो मेरी मंशा या दिमागी क्षमता ये कहती है कि उनकी मृत्यु हो गई है, और उसे मृत्यु के लक्ष्य में हमने उनका अंतिम दाह संस्कार करने की योजना बना ली है। उनको हमने आज के यहाँ पर सारी व्यवस्था कर दी है, और जल्द ही हम एक अच्छी सी सुनिश्चित डेट निकाल के उनको तेरही करेंगे, और तेरही करने के बाद जो भी पैसा हमारे पास इकट्ठा हुआ है वो पूरे समाज में बांट के सभी का भला करना चाहेंगे। यहाँ पे एक भैया है, थोड़ा सा पीछे आएंगे, आप थोड़ा सा पीछे देंगे। कुछ दोस्त यहाँ पे और हैं, मैं इनसे भी बात करना चाहूँगा। आपका नाम क्या है भाई? मेरा नाम तुलसी सिंह चौहान।
पर बहुत शांति। मैं अपने सभी छात्रों की तरफ से सरकार और आयोग, अगर आपके माध्यम से वीडियो देख रहे हैं तो एक चीज कहना चाहूंगा, वो हमारे संघर्षों को नगर ये सोच रहे हैं और सोच रहे हैं कि ये सब ऐसे चले जाएंगे, तो रामधारी सिंह दिनकर जी की कुछ पंक्तियां हैं जो मैं आपको सुनाना चाहूंगा। सत्य है कि विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सच है कि विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सुरमा नहीं विचलित होते, छड़ेक नहीं धीरज होते। सच जब विपत्ति आई है तो कायर यानी लोकसभा अध्यक्ष ठीक यहाँ के और सुरमा मिश्र जो अपनी बातों को लेकर अडिग रहते हैं, ये सभी छात्र हैं। सच है कि विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सुरमा नहीं विचलित होते, छड़ेक नहीं धीरज होते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। है कौन विघ्न ऐसा जग में जो टिक सका आदमी के मग में, खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़, बत्ती जो नहीं जलाता है वो रोशनी नहीं पाता है। तो मैं आपके माध्यम से सरकार और लोकसभा अध्यक्ष को कहना चाहूंगा कि हम तब तक अडिग रहेंगे जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा, नोटिस नहीं मिलेगी। कहना क्या चाहती है सरकार, मैं आपके माध्यम से कहना क्या चाहती है, 6 लाख बच्चों का एग्जाम आप वनडे में नहीं करा पाते हो, 10 लाख बच्चों का एग्जाम आप वनडे में करा देते हो, कह रहे हो कि परीक्षाएं लीक होने का डर है। इससे इसका मतलब है जो आप वनडे का एग्जाम 10 लाख बच्चों का एक दिन में आप कंडक्ट करवाते हो तो उनके साथ आप फ्रॉड कर रहे हो, वहाँ पे स्कैम कर रहे हो, वहाँ पे स्कैम कर रहे हो। वही चीज यहाँ पे स्कैम करने के लिए, फ्रॉड करने के लिए 2 शिफ्ट में एग्जाम करवा रहे ताकि यहाँ से मोटी मोटी कमाई कर सके। नहीं, अगर आप देश में 10 लाख बच्चों का एग्जाम एक दिन में करवा सकते हैं तो 5 से 6 लाख बच्चों का एग्जाम क्यों नहीं करवा सकते हैं? हम यहाँ पे सभी लोग क्या मूर्ख बने पड़े हैं? गरीब बाप के बेटे हैं, यहाँ पे रोड पे 2 दिन से सो रहे हैं, बैठ रहे हैं, सरकार कुछ क्यों तक नहीं बोल रही है। मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा, जब आप लोग फॉर्म फिल करते हैं, साइबर कैफे जाते हैं या खुद करते हैं, तब क्या आपने कभी ये सोचा था इस तरीके से आपको सड़कों पे बैठना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा? एक तो देखिए सर, एक तो बहुत ही वर्षों पे वैकेंसियां आती हैं, बच्चे लगे रहते हैं, कोई 2 साल से पढ़ रहा है, कोई 3 साल से पढ़ रहा है। जब जैसे ही कोई वैकेंसी सरकार रिलीज करती है तो बच्चे जमकर पढ़ाई करते हैं और हर एक की उम्मीद यही होती है कि इस बार सिलेक्शन हमारा होगा। हम उस वे में मोटिवेशन के साथ अपने फॉर्म फिल करते हैं और फॉर्म भरने के बाद हम अपनी तैयारी पिक करते हैं। तैयारी पिक के करने के बाद ऐसे इन लोग के कृत्य होते हैं कि बीच बीच में नोटिस डालते हैं कि ऐसे हो गया एग्जाम 2 शिफ्ट में। ये बताइए, इससे पहले कोई सरकार, किसी भी स्टेट की सरकार ने 2 शिफ्ट में पीसीआर, इतनी लोकसभा जो राज्य की सबसे बड़ी संस्था है, ऐसा कि कभी हुआ था नहीं, क्यों अब क्यों हो रहा है? और रही बात, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें अधिकारी जो उच्च लेवल के अधिकारी हैं उनकी मिली भगत है। भाई पेपर का सुझाव कौन देता है? लोकसभा आयोग। अधिकारी चाहते हैं कि जिनके घर के हैं भाई भतीजे, चाहे ये नहीं भी कोई रिलेशन है, वही हो पाए। अब 2 शिफ्ट में कराएंगे, 2 पेपर बनाएंगे। आपको पेपर कराने में 2 शिफ्ट का अगर पेपर कराते हैं तो आपके लिए इजी रहेगा, आप किसी भी पेपर को लेकर फ्रॉड कर सकते हैं। तो ये फ्रॉड, इस फ्रॉड से बचने के लिए, ये फ्रॉड स्कीम करने के लिए अभी उनका फिक्स है। अगर ये 2 कर देते हैं 2 शिफ्ट में तो 70 लाख रुपए पर कैंडिडेट फिक्स हो जाएगा इनका। इसी चीज को लेकर ये हमारे सामने नहीं आ रहे। नहीं, आप सोचिए, बच्चे बिना हिंसा के 24 से 48 घंटे हो गए, 48 घंटे हो गए, हम लगे अपनी बातें रख रहे हैं। चाहती है सरकार और आयोग यही चाहती है ताकि बच्चे आक्रोश होकर कुछ ऐसे गलत कदम उठाए ताकि ये लोग लाठीचार्ज कर सके, कुछ ऐसे गलत कदम उठाए ताकि ये लोग लाठीचार्ज कर, वहाँ के बाद बन जाएगी उनकी लाठीचार्ज करके बच्चे उपद्रव कर रहे हैं। और विगत हम लोग 48 घंटे में जो शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं उसका कोई जवाबदेही नहीं। अब तक आयोग के अध्यक्ष जी एक बार बच्चों के सामने में बातें भी नहीं रखे हैं कि हम इस गेम को नोटिस देंगे, चाहे कुछ भी बातें। अब सरकार के भाई आयोग की शिक्षा है, आयोग का कोई अधिकारी आकर बच्चों से मिले, आप पुलिस से डीएम बुला रहे हैं। आप लोगों पे ये भी तो आरोप लग रहा है कि आप लोग छात्र नहीं है, एक नेताजी ने कहा है। जी, आप मेरा बैकग्राउंड चेक कर सकते हैं, मैं पूरे डॉक्यूमेंट के साथ आया हूँ, पूरा बैग में लेके। मैं आपको दिखा सकता हूँ कि मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट। नेताजी ने कहा है कि छात्र नहीं है आंदोलन में। बिल्कुल नहीं है। तो हम लोग, अगर हम लोग छात्र नहीं होते तो हमारे पास बहुत सारे पैसे होते और हम लोग ऐसे बैठ के धरना दे रहे होते, ना कि यहाँ पर सड़कों पर बैठ के भूखे प्यासे धरना दे रहे होते। और मेरा ये कागज उस बात का सबूत है कि हम कोई नेता वेता नहीं है, हम उस फौजी के बेटे हैं जो क्या कहते हैं सरहद पर रह के। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरा ये कागज और मेरा ये धारणा, ये सबूत है
कि हम लोग कोई नेता या कोई दलाल नहीं है, हम लोग उस फौजी के बेटे हैं जो बॉर्डर पे देश की सुरक्षा करता है और उसका बेटा यहाँ पर खून पसीने से अपनी मेहनत को करते हुए पढ़ाई करता है। तो ये हमारे सामने बहकावे वाली बातें ना चली जाए और ना ही कोई चाल चली जाए, हमारी बातों को सुना जाए, अन्यथा हम लोग इसी तरीके से अनशन करते रहेंगे और करते रहेंगे, क्योंकि मैं यही कहना चाहूँगा कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि आप लोगों के सवाल ये होते हैं, रात में आप दिखाइए कितने स्टूडेंट होते हैं, मैंने आपको पूरा दिखाने की कोशिश की है। एक दोस्त यहाँ बैठे हैं पीछे काफ़ी देर से और ये बहुत ही शांतिपूर्वक बैठे हैं, इनको ज़रूर सुनना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रजनीश कृष्णमूर्ति है। आप कहाँ से आए हैं? मैं गोरखपुर से हूँ। आप तो योगी जी के एरिया से ही हैं? हाँ, योगी जी के एरिया। मैं बीजेपी का समर्थक भी हूँ, लेकिन मैं अभी बताइए कि जब अगर हमारा सरकार जिनको हम चुन के भेजे हैं छात्र हित के मुद्दों पे हो गए हैं और हमारा ही मुद्दे नहीं सुने, हमारी बात नहीं सुने, हम कल से यहाँ बैठे हुए हैं और अभी तक बैठे हुए हैं, ना खाना खाएं ना पानी पिए, जो हमको अभी लेवल थोड़ा बहुत हीरोइक है और अभी तक हम लोग यहाँ बैठे हैं। तो आगे सरकार को सुनना चाहिए ना, सरकार को इस बात को सुनना चाहिए, सरकार को हमारे आयोग के अध्यक्ष को हम बाहर आना चाहिए, हमारी बातों को सुनना चाहिए। मैं आपसे जानना चाहूँगा, कुछ सीनियर दोस्त थे वो चले गए, क्या आपको लगता है, बोले एक मिनट रुक, नहीं बोलोगे तो चुप रहो थोड़ा सा। आप बताइए, आपको लग रहा है क्या आपका जो आंदोलन है 2 दिन से सही डायरेक्शन में जा रहा है? माफी चाहूँ, क्या बोला आपने? क्या आपको लग रहा है 2 दिन से जो आपका आंदोलन चल रहा है सही डायरेक्शन में जा रहा है? देखिए, जो हम एक छात्र होने के नाते जो हमारे नैतिक कार्य और कार्यशैली को शोभा देता है और जिस तरीके से हमको करना चाहिए वो हमने पिछले 2 दिन से लगातार किया है। शांतिपूर्वक धरना दिया है, शांति तरीके से अपनी बात रखी है, सारे उसूलों, आदर्शों और नियम कानून को फॉलो करते हुए हमने बात रखनी चाहिए है। और लेकिन ये आयोग इतना बहरा हो चुका है कि हमारी इनको एक भी बात सुनाई नहीं दे रही, ना दिखाई दे रही है। तो आज हमें जिस तरीके से उनका रवैया है वही रवैया हमको वहाँ धारण करना पड़ रहा है और हम यही कहना चाहेंगे कि अब से हम ये ठानते हैं, ये प्रण लेते हैं, ये संकल्प लेते हैं कि जिस तरीके से आयोग हमारे साथ पेश आएगा उसी तरीके से हम बराबर पेश आएंगे, क्योंकि नैतिकता का मूल्य वहीं दिखाया जा सकता है जहां पे नैतिकता का हमें सामने से मिलने की कोई प्रेरणा मिले। अगर हमारे साथ उस तरीके से भेदभाव किया जाएगा तो हम लोग भी दिखा देंगे कि छात्र शक्ति क्या होती है। एक मेरा आपसे आखिरी सवाल है, 1 मिनट में ही जवाब चाहूँगा। आप एक फौजी के बेटा हैं, क्या आपने कभी नेताओं के बेटों को सड़क पे बैठ के इस तरीके से आंदोलन करते देखा है? मैं आपसे बताना चाहता हूँ, मेरे पिताजी एक पहला मिलिट्री फोर्स है। मैंने अपने छात्र जीवन में जब तक मैंने अपनी 12वीं की परीक्षा पास की तब तक मैं अभी तक कम से कम 20 से 22 स्टेट्स में रह के आया हूँ। उसके पीछे लॉजिक क्या है कि जैसे हमारे पिताजी फौज में है तो 3 साल में पोस्टिंग हो जाती है, तो मैंने अलग अलग जगह पे अलग अलग रह के आया हूँ और मैंने हर शहरों की कार्यशैली, जीवन शैली, भाषा शैली, वस्त्रों का, सब्जी का मैंने देखा है। और मैंने जिस स्कूल से मैं पढ़ा हुआ हूँ वहाँ मैं एक बड़े बड़े विधायक के बच्चे को भी जाते देखा है, एक एसपी को बेटे देखा हुआ है। लेकिन जिस तरीके से हमारी जीवन शैली, खान पान शैली होती है उनकी कदापि नहीं होती है। अगर वो ऐसा होता तो वो भी जिंदगी में हमारे साथ संघर्ष यहाँ पर कर रहे होते। लेकिन आप पूरी भीड़ में जाके देख लीजिए, अगर एक भी अमीर बाप की औलाद, एक भी नेता का बच्चा अगर दिख जाएगा तो हम लोग अभी धरना स्थल को छोड़ने के लिए तैयार हैं। यही फर्क है एक फौजी के बेटे में और एक नेता के बेटे में? बिल्कुल, क्योंकि हमारा सिद्धांत यही है कि जो हमारे पारिवारिक मूल्य, नैतिक मूल्य और जो हमारे एजुकेशन, शिक्षा का मूल्य हमें सिखाया गया है कि अपने मेहनत को निरंतर आगे बढ़ाते रहिए, सफलता एक दिन मिलेगी। क्योंकि शॉर्टकट का कोई भी तरीका अच्छा नहीं होता, वो कुछ समय के लिए आपको सुख तो दे सकता है लेकिन लंबे समय के लिए आपको दुख देगा। इसीलिए हम ये नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस हटाना चाहते हैं ताकि आयोग जो लूप होल खोज रहा है कि हमारे जैसे भाइयों जैसे योग्य परीक्षार्थियों की सीट खाई जाए, वो नॉर्मलाइजेशन के द्वारा न खाई जा सके। इसीलिए हम आज यहाँ पर टिके हुए हैं, और जब तक नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस नहीं हटाया जाएगा, 1 डे 1 शिफ्ट नहीं किया जाएगा, तब तक हम लोग इस तरीके धरना देते रहेंगे। क्योंकि हमारा पेट खाली हो सकता है लेकिन हमारा ईमान और हमारा मन कभी नहीं खाली हो सकता।
छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद छात्र एकता जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। जो इनकी कार्यशैली है उसके ऊपर मैं आता हूँ। इनकी कार्यशैली का अगर आप अंदाजा लगाएंगे कि मैं एक सिविल का छात्र हूँ, पिछले 4 साल से तैयारी कर रहा हूँ। अभी मैंने अपने तरीके से सारी कोशिशों को अंजाम दे दिया है, चाहे वो पढ़ाई की पूरी पराकाष्ठा को प्राप्त की है, अपने मन से पढ़ाई की है। लेकिन अभी 11 फरवरी को आरओ का एग्जाम हुआ था, हम लोगों ने वो एग्जाम दिया था। उस 11 फरवरी यानी का ठंडी का समय, ऐसा कोई दिन नहीं गया जिस दिन हम लोग लाइब्रेरी में रात को 1-2 बजे तक पढ़ते ना होंगे। जब सारी दुनिया अपने मौज में रहती थी, हम लोग अपने पढ़ाई के फौज में रहते थे और हमने पूरी लगन के साथ पढ़ाई की। लेकिन जैसे ही हम एग्जाम सेंटर पे पहुंचे, हमने अपना एग्जाम दिया। एग्जाम निकलने के बाद, एग्जाम देने के बाद हम लोग बाहर आए, बहुत खुश हुए कि हमारा एग्जाम अच्छा हुआ है। अब हम लोग अगले फेज की तैयारी करते हैं। लेकिन अगले ही पल ये घटना, ये सूचना मिलती है कि आयोग का जो पेपर है आरओ का, वो लीक हो चुका है। मेरे पास अभी भी वीडियो है, कहिए तो मैं लाइव वीडियो चला सकता हूं कि मैं पूरे घर तक, जहां मेरा सेंटर गया था वहां से लेकर, मेरा घर मेजा क्षेत्र में पड़ता है, 35 किलोमीटर तक मैं रोता हुआ गया हूं। मैं अभी मोबाइल में रिकॉर्डिंग रखा हुआ हूं, आज मैं दिखा सकता हूं कि 35 किलोमीटर रोता हुआ गया हूं। लेकिन मैंने ये ठाना था कि इस बार अत्याचार अगर हमारे ऊपर होगा तो हम लोग एक बार भी नहीं सहेंगे। लेकिन छात्र होने के नाते हमारे अंदर भी कोई नैतिकता है, कोई सहनशीलता है, कोई एक सामाजिक मूल्य है। उस हिसाब से मैंने इस आयोग को बार बार मौका दिया, फिर मौका दिया। इन्होंने एक नई डेट दी। पहले उन्होंने बोला कि हमने सारी एग्जाम की पद्धति को सुविधापूर्ण कराया है, कोई भी लीक नहीं हुआ है। लेकिन हमने आरओ में धरना दिया, फिर उन्होंने अपना एक्सेप्ट किया कि हाँ आरओ में पेपर लीक हुआ है। उसके बाद हम लोग को दोबारा डेट दी गई, हम लोग उस डेट पे भी एग्जाम देने के तैयार, लेकिन फिर वो डेट का कोई फैसला नहीं हो पाया। रहा पीसीएस एग्जाम की बात, उसके लिए भी 2 एग्जाम की डेट बदली गई। लेकिन आलम ये है कि 27 अक्टूबर के लिए हम लोग तैयारी कर रहे थे, फिर कुछ समय बाद सूचना आती है कि उस टाइम को भी रद्द कर दिया गया है। हम लोग कोई टाटा बिरला के बच्चे नहीं हैं, एक आम किसान, आम जवान के बच्चे हैं, जिनके पास संसाधन की बहुत कमियां हैं। वो अपने परिवार का पेट भर ले, यही बहुत बड़ी बात है। अगर हमारे पास बेसिक किताबों का जगह है, लेकिन जो आगे का मटेरियल इसमें लगता है, उसके लिए हम बार बार अपने परिवार से पैसे लेते हैं। उनकी भी एक उम्मीद होती है कि हमारा बच्चा अब नहीं तो कब सक्सेस होगा। लेकिन पिछले 1 साल से हम लोग खाली बैठे हैं, एक भी एग्जाम नहीं दिए हैं। उसका आलम ये हुआ कि मेरे मानसिक तनाव पे, मेरे मानसिक स्थिति पर इतना तनाव पड़ा है कि मुझे और एग्जाम की तरफ रुख करना पड़ा। इसीलिए मैंने यूपी पुलिस कांस्टेबल का भी एग्जाम दिया है और उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है, जो कि फाइनल आंसर किया उसके जारी पे। मैं क्या करूं जब इस तरीके से क्रियाएं होती रहेंगी, टाइम पे एग्जाम नहीं होगा, सारी चीजें नहीं होंगी। हमारे पेरेंट्स ये सोचते हैं कि हमारा बच्चा इतना पैसा ले रहा है, इतना फॉर्म डाल रहा है, ये सारा पैसा, ये सारी संसाधन कहाँ जा रहा है, लेकिन उनको असली बात तो नहीं पता। लेकिन हम अपने दुख व्यथा को कहाँ पे दर्ज करेंगे। इसीलिए हम ये कहना चाहते हैं कि आज ये फैसला हो के रहे। आपका नाम क्या है दोस्त? मेरा नाम विपिन गुप्ता है। आपका? मेरा नाम पवन सोनी है। आप लोग ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं जो आप लोग 2 दिन से आंदोलन कर रहे हैं, यूपी के जो मुख्यमंत्री जी हैं काफ़ी चर्चाओं में रहते हैं, छात्रों की बातों को सुनते हैं। उन्होंने यूपीएसआई वाला और आरओ वाला भी एग्जाम, जब उनके कानों में बात पहुंची तो उन्होंने ट्वीट कर दिया था। आपको लग रहा है कि आपके वाले मुद्दे पे भी वो ट्वीट करेंगे और जैसा आप चाहते हैं वैसा होगा? लग तो नहीं रहा है। अभी सुबह से हम तो 2 दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बिना खाए हुए आ रहे हैं और पढ़ाई भी हो रहा है यहाँ पर, देख रहे हैं। और देख रहे हैं सब सचिव जी निकल नहीं रहे, सचिव आ रहे हैं, अध्यक्ष जी पता ही नहीं चल रहा है। अध्यक्ष जी की मीटिंग लखनऊ में हो रही है, हम सबको पेपर पे पेपर तारीख दिया जा रहा है, ये कैसा चलेगा? ये आवाज बच्चों की जो सुनाई नहीं दे रही। कम से कम यहाँ लगभग जो है कल से आज तक 10,000 प्लस बच्चे आ चुके हैं, लेकिन आयोग के कान में एक भी आवाज़ नहीं गई है। बच्चे बिना खाए पिए यहाँ जो दिन भर डटे रहते हैं, लेकिन किसी को सुनाई नहीं दे रहा है, न तो प्रशासन को न तो आयोग को। इसमें केवल भविष्य में बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। यदि उसने नोटिस दिया है उसको साफ साफ मेंशन करना चाहिए था, हमेशा आपके साथ करेंगे। लेकिन बीच में जब एग्जामिनेशन नज़दीक आ गया
तो हम लोग के साथ इस तरह से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। डेट को आगे बस केवल डेट को आगे बढ़ा दिए थे, इससे पहले बता देना चाहिए हम नॉर्मलाइजेशन करेंगे, तो हम सब तैयारी करते उस हिसाब से, अर्थव्यवस्था नहीं फैलाते। और इस हिसाब से बच्चों को केवल मेंटली टार्चर किया जा रहा है, न तो बच्चे पढ़ पा रहे हैं, हम लोग रूम पे भी नहीं रह पा रहे हैं। आप लोगों को तारीख पे तारीख दी जा रही है। तारीख पे तारीख, जैसे कचहरी या कोर्ट में होता है तारीख, बस वैसे हम लोग को परेशान किया जा रहा है, बस और कुछ नहीं। हम लोग भी चाहते हैं ज़्यादा दिन यहाँ ना रुके, क्योंकि हम लोग भी काफ़ी दिन से, चाहे दिल्ली हो चाहे प्रयागराज हो, यहाँ रहते हैं, अपने घर से दूर रहते हैं। हम लोग भी चाहते हैं अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा करें, लेकिन जो है ये लोग हम लोग के साथ बस खिलवाड़ पे खिलवाड़ किए हैं। ना तो कोई नोटिस, ना तो कोई कन्फर्मेशन, बस केवल ऐसे डेट पे डेट दे रहे हैं, यहाँ आने के बाद भी नहीं सुन रहे हैं। मतलब क्या करें हम लोग, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रुद्र प्रताप सिंह है। और आपका? अजीत यादव। और आपका? अंकित यादव। यादव। सबसे पहले यादव जी मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जैसे लोग ये कहते हैं, जो मुख्यमंत्री जी हैं यूपी के बुलडोजर बाबा जी, वो छात्रों की बात सुनते हैं, जैसे RO ARO वाला एग्जाम रहा हो या फिर UPSI वाला, जब उनके कानों तक आवाज़ पहुंची तो उन्होंने ट्वीट कर दिया था फटाफट से। आपको क्या लगता है, आप लोग 2 दिन से यहाँ बैठे हैं, आपकी आवाज़ क्यों नहीं पहुँच रही है? क्यों ट्वीट नहीं आ रहा है कि आपका भी जो आपकी बेटा मर्जी है उसके अकॉर्डिंग किया जाएगा? हम लोग लगातार 2 दिन से डटे हुए यहाँ पे हैं, सभी छात्र यहाँ डटे हुए हैं, तो 2 छात्र, लेकिन सरकार के काम में जो नहीं हो रही है, ना तो लोक सेवा का जो रही है, बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इन लोगों को बस चुनाव कराना है, सब कुछ कराना है, बट एग्जाम नहीं कराना है। हम भाई ये कह रहे हैं, एक दिन में इलेक्शन करा सकते हैं, एक दिन में एग्जाम नहीं करा सकते। नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया ऐसी है, बच्चे परेशान हो जाएंगे। अगर इस बार एग्जाम हम लोग दे भी देंगे ना, 2025 में ये लोग नियम लाके फिर लागू कर देंगे। आज नहीं धरना देंगे ना, कल परेशान होंगे सभी लोग। ठीक है, रखें धरना। ये बताइए महाराज, आज तक यहाँ पर लोक सेवा आयोग में जब तक सब्जेक्ट था, इसमें स्केलिंग वाला मुद्दा आप जानते रहे होंगे। स्केलिंग का मुद्दा आज तक हम लोग समझ ही नहीं पाए, किसका नंबर कब बढ़ रहा है, कब घट रहा है। अब ये ला रहे हैं नॉर्मलाइजेशन ला रहे हैं, 2 शिफ्ट में एग्जाम कराएंगे। अंदर धांधली हो रही है, कितना हो रही है कौन जान पाएगा। बता देंगे भाई ये पहले शिफ्ट वाले हैं, ये दूसरे शिफ्ट वाले हैं, फराडगिरी करेंगे, धोखाधड़ी करेंगे, पैसा अंदर से लेंगे, उसी काम करेंगे, बाकी हम लोगों का सिलेक्शन नहीं होगा। क्या नाम है दोस्त आपका? आर्यन यादव। यादव जी, क्या आपको लगता है जिस तरीके से 2 दिन से आपका आंदोलन चल रहा है, अगर आयोग आज भी नहीं मानता है तो कल क्या छात्रों की संख्या यहाँ पे और बढ़ सकती है आंदोलन? जी बिल्कुल, दिल्ली से कुछ छात्र आ रहे हैं, आगरा से बसें आ रही हैं, लगातार छात्रों का यहाँ पे जमावड़ा लगा हुआ रहा है। इसी आंदोलन चलता रहेगा जब तक हम लोग नॉर्मलाइजेशन और एक दिन की अपनी शिफ्ट को मनवा नहीं लेते, तब तक यहाँ से हम लोग हटेंगे नहीं। वो सही बात है, उसके लिए हम लोग अपनी बात रख रहे हैं, ना कि कोई ऐसा, अगर वो चीज़ सही होती तो इतने बच्चे भीड़ में नहीं आते, अगर वो चीज़ गलत है तभी इतनी भीड़ लगी हुई है ना सर। आपका नाम क्या है दोस्त? कैप लगा के बड़ा स्मार्ट लग रहे हैं, ब्लैक टी शर्ट पहन के। मेरा नाम मोहम्मद हसीब है। आप कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए हैं आप? मैं यही कटरा का रहने वाला हूँ, और मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जो ये प्रतियोगी छात्र बैठे हुए हैं ये प्रस्तावित धरना स्थल पर, मैं सिर्फ इनका समर्थन देने के लिए आया हूँ कि जो इस सरकार के इशारे पे आप काम कर रहे हैं, इसको काम करना बंद कर दीजिए। क्योंकि सरकार का हमेशा नियम रहता है कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, 1 नेशन 1 इलेक्शन, तो फिर 1 शिफ्ट और 1 डे में 1 शिफ्ट क्यों नहीं हो सकता पेपर? तो हमारी मांग यही है कि जो धरने पे छात्र बैठे हुए हैं और छात्र लगातार जो है क्रोधित हो रहे हैं आपके रवैये से, तो मेरा मानना है कि इनको इनकी पढ़ाई को नुकसान न कराइए, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन जैसी समस्या एक करप्शन समस्या है ये, और न इससे छात्रों का भला होगा, सरकार का भले ही उसकी मंशा के अनुरूप भला हो जाए, मगर छात्रों का भला नहीं होगा इसमें। और छात्रों का भला न होने से मुझे मानना है कि कार्यपालिका कभी मजबूत नहीं हो सकती है, क्योंकि इस कार्यपालिका का निर्माण एक छात्रों से ही होता है। तो दिल्ली में भी रोज देखा जा रहा है, वहाँ पे आंदोलन छात्रों ने शुरू कर दिया और यहाँ पे भी चल रहा है, और ये वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ क्योंकि ये काफ़ी बड़ा है। जल्दी से बोलिए, क्या नाम है आपका दोस्त? मेरा नाम सत्यम है। क्या खा रहे हैं क्या आप? जी, गुटखा चबाते हैं क्या? नहीं यार, अब
मीठी सुपारी है गुटखा नहीं चबा रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आज ऐसी आशंका है कि सुबह 4 बजे के आसपास जब हम लोगों की संख्या कम होगी तब प्रशासन हम पे बल प्रयोग करके ये आंदोलन खत्म करने का पूरा प्रयास करेगा। तो मेरा निवेदन उन सभी साथियों से जो अभी खाना खाने गए हैं, आराम करने हैं, आज आप इस क्रूशियल समय में 4 से 8 बजे के बीच अपनी संख्या किसी भी हाल में कम ना होने दें, नहीं तो 2 दिन की करी कराई मेहनत में पानी फिर जाएगा और ये आयोग अपने इस तानाशाही भरे पूरे मंसूबों में कामयाब हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने देना, नोटिस लेके ही उठना है। सभी लोग शिफ्ट बाई शिफ्ट आते जाते रहें, एक दूसरे का सहयोग करते रहें।